नमस्कार दर्शकों, मैं शिवराम चतुर्वेदी। आज हमारी उपस्थिति अयोध्या में है और इस अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और यहाँ पर देखें तो बगल में ही नया घाट है। यहाँ पर देखिए भव्य आरती हर शाम शुरू होता है। कुछ देर में हमको लगता है कि यहाँ आरती शुरू होगी और जो सामने आप देख रहे हैं यहीं पर ही आरती का शुरुआत किया जाता है। और सामने जो देख रहे हैं और ये एकदम अयोध्या को सजाया संवारा गया है। और पिछले दीपोत्सव की अपेक्षा इस दीपोत्सव में कैसा कार्यक्रम हो रहा है यह हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानेंगे। आइए बात करते हैं हम कुछ स्थानीय निवासी से जो यहाँ के निवासी हैं कि किस तरीके से दीपोत्सव पिछले दीपोत्सव में और अब के दीपोत्सव में क्या अंतर है। आइए बात करते हैं हम। यहाँ पर दीपोत्सव कई सालों से मनाया जा रहा है। पिछले साल आप दीपोत्सव देखे थे? हम यहाँ से लगभग 5 साल से 4 साल से आए थे, 5वीं बार है। हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं की 5वीं बार नहीं दीपोत्सव देख। तो पिछले दीपोत्सव में और अब के दीपोत्सव में क्या अंतर आपको दिखा? बहुत विशेष अंतर नहीं है, बस इतना ही है कि चुनाव का माहौल है तो कुछ विशेष दिखावा किया जा रहा है। बाकी तो अच्छा है, जितना अगले बार किया गया था ऐसे अब 3 बार नहीं किया जा रहा है। अन्य भी साथी हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। भाई साहब बताएं कि पिछले दीपोत्सव में और आपके दीपोत्सव में क्या अंतर है? अंतर कोई नहीं है। जैसा पहले की भली बात की बात सत्ता बनने के बाद 5 साल के बाद जैसा हुआ उसी तरह चल रहा है। कोई ज्यादा आप कह रहे हैं कि अभी दीपोत्सव ये एकमात्र दिखावा है, तो पिछली सरकारों ने क्यों नहीं ऐसा किया? देखिए, ये दीपोत्सव दिखावा नहीं है। मैं नहीं कहूँगा दीपोत्सव 9.5 लाख दिए बाहर जा रहे, अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश में जो और मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, इस सब पर ध्यान न देकर हमारी बीजेपी सरकार जो है हिंदू मुसलमान कह दी है। 21वीं शताब्दी के हम लोग हैं। आज नरेगा में आप चले जाइए 175 रुपए 120 रुपए पर डे इनकम है। 200 रुपए सरसों का तेल आता है, 120 रुपए का दाल आती है। आप बताइए हमें कि 120 रुपए 175 रुपए कमाने वाला पर डे कमाने वाला आम इंसान अपने 2 बच्चों का पेट किस तरह भर लेगा? आप बताइए हमें इस महंगाई में। सरकार दीपोत्सव मनाने, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं एक हिंदू होने के नाते मैं दीपोत्सव का समर्थन करता हूँ। मैं बीजेपी का समर्थन करूँ ये अच्छी बात है। मैं आज तक किसी सरकार ने हिंदुत्व के लिए मुद्दा नहीं उठाया। बीजेपी एक ऐसी सरकार जिसने हिंदुत्व के लिए मुद्दा उठाया, लेकिन इसने बेरोजगारी को भी इसने बहुत चरम सी सरकार बता रही है 20% बेरोजगारी है। लेकिन आप हर घर में चले जाइए, एक आध बेरोजगार आपको मिल जाएंगे। और हमारे देश में एक बेरोजगार की वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। हम खुद एक बेरोजगार है, सब BSc कर रहे हैं। लेकिन आप बता दीजिए कि कृषि विभाग के बच्चों को BSc करने के लिए तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए 4 साल का देना पड़ता है। भाई साहब, अभी आपने बताया कि दीपोत्सव में सरकार ज्यादा पैसा व्यय कर दे रही है, तो क्या सरकार रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं दे रही है? देखिए, दीपोत्सव में पैसा बर्बाद करना की अलग बात है। सरकार के पास बहुत पैसे हैं, हम नहीं कहेंगे दीपोत्सव पर पैसा बर्बाद कर रही है। देखिए, हमारे जो दीपोत्सव के कारण जो हमारे उत्तर प्रदेश का छवि है, ये भारत पर ही नहीं, आपने वैश्विक स्तर पर भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा। दीपोत्सव करना अच्छी बात है, हिंदू के लिए करना अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे और भी मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। 200 रुपए लीटर तेल होगा, महंगाई इतनी है। आप बताइए कि एक आम इंसान किस तरह अपना जीवन यापन करेगा? जो एक आम इंसान 10,000 रुपए, हमारे यहाँ पर 120 रुपए 48,000 रुपए का आय प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन आज बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर 3,000 रुपए 100 रुपए पर डे इनकम नहीं है। जिस किसान के पास 1 बीघा खेत है, हमारे देश में औसतन 0.25 एकड़ जमीन हर किसान के पास पड़ता है। बताइए वो किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा होगा? तो सरकार स्वरोजगार के लिए काफी लोन दे रही है। सरकार लोन दे रही है, लोन मिलता किसे है? भाई साहब ये बताएं, इस चैनल के माध्यम से आप क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी का भारत है, इस पर धर्म करिए। आप हिंदू मुसलमान जो कर रहे हैं ये गलत बात है। आप हिंदुत्व के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व के लिए किसी कोई सरकार कोई कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप महंगाई को भी कंट्रोल कीजिए, आप बेरोजगारी को भी कंट्रोल कीजिए, और जो हमारा GDP आपसे भी कंट्रोल कीजिए। आज देख लीजिए, चाइना 1947 और 1947 के भारत और चाइना में कोई फर्क नहीं था। आज दुनिया के दूसरे नंबर का इकोनॉमिक है चाइना। लेकिन हमारा भारत की आप स्थिति देख लीजिए, आज भी इंसान को भुखमरी है। आज भी वैश्विक अखबार में 100वें नंबर पर भारत आया, भारत सरकार मान्यता स्वीकार कर रही है। लेकिन आप हर घर पे चले जाइए, आज भी भुखमरी। हमारे गाँव में चले जाइए जहाँ पर SC ST दलित लोग हैं, वहाँ पर भी आज भुखमरी नामक की समस्या पाई जाती है। लेकिन 5 साल से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पिछले दीपोत्सव और इस दीपोत्सव में क्या अंतर है? बहुत अंतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस बार और अच्छा लग रहा है, और इस बार मोदी जी आने वाले हैं, इसलिए और खुशी है। अयोध्या में बहुत लोगों में बहुत खुशी है। आप
इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं? हम इतना संतुष्ट हैं जो मुख से निकलना नहीं पड़ रहा है। प्रभु पहचान परो गही चरखा, सो मुख उमा जाए नहीं बरनी। अब मुख से हम क्या कहें? ये जो अयोध्या देख रही हैं आप, ये अयोध्या त्रेता युग के जैसा आज हम लोग देख रहे हैं इस सरकार में। अगर ये सरकार नहीं होती तो ये अयोध्या आज राममय नहीं दिखता। बिल्कुल राममय है। मोदी संस्कृत धर्म, जब तक योगी मोदी है तब तक संस्कृत और सनातन धर्म बचा है। कि आपको क्या लगता है कि ये दीपोत्सव पिछले बार की तुलना में अब की बार काफी भव्य हो रहा है? बिल्कुल भव्य हो रहा है और इससे आने वाले समय में बहुत बेहतरीन हो। योगी जी, मोदी जी आने वाले टाइम में भी जो है रहेंगे, हम लोगों को फुल सपोर्ट योगी मोदी जी को, ताकि इससे आने वाले समय में एक अयोध्या उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो जैसा छवि इसकी खराब की गई है, लेकिन आने वाले समय में मोटिवेट कर रहे हैं। पूरे वैश्विक स्तर पे नंबर 1 आएगा देश। महाराज जी, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है लोग कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दीपोत्सव कितना भव्य हो रहा है यहाँ? हो रहा है जिसको हम कल्पना तब से दीप उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। इससे पहले कोई सरकार नहीं मना।